अमेरिकी मूल की लेखिका बारबरा मटकॉफ ने अपनी किताब अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखा है। लॉर्ड कर्जन ने कहा, बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया है ताकि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन बराबरी से होना मुश्किल है। लेकिन बंगाल के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और अपने स्पेशल सीरीज मैं बिहार हूं में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रादुर्भाव की कहानी, बिहार के उत्थान की कहानी और बिहार के पतन की कहानी। 20 जुलाई सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लेकर तत्कालीन वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया है ताकि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन बराबरी से होना मुश्किल है। लेकिन बंगाल के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो नॉन बंगाली स्पीकिंग क्षेत्र हैं, जैसे कि अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम, उसको अलग कर देना चाहिए और बंगाली स्पीकिंग रीजन को एक साथ रखना चाहिए। आखिर कितना बड़ा था बंगाल प्रेसिडेंसी? सन 1905 से पहले के बंगाल की बात करें तो उस समय का बंगाल में अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, असम और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट्स, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर वाकई बहुत ही बड़ा था बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल के विभाजन को लेकर जहां एक तरफ मुस्लिम आबादी संतुष्ट थी, वहीं दूसरी ओर बंगाली हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि पर अल्पसंख्यक होने का डर सताने लगा। इसी वजह से बंगाल के हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्रों में जन आंदोलन होने लगा, जो कि बाद में एक हिंसक आंदोलन बन गया और यह आंदोलन काफी समय तक चलता रहा। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और अपना आदेश बदलना पड़ा। दिसंबर सन 1911 में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी में वापस मिला दिया गया। दूसरी तरफ बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से एक प्रोविंस बनाकर 22 मार्च सन 1912 में अलग कर दिया गया। बिहार एंड ओडिशा नामक यह प्रोविंस करीब 24 सालों तक अस्तित्व में रहा। अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। आखिर बिहार और उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंस क्यों बनाया गया? क्योंकि भारतीय जनता की काफी समय से मांग हो रही थी कि सरकार के कार्यों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए और जनता के प्रति जिम्मेवारी को सुनिश्चित किया जाए। इसी मांग को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जो कि उस समय में ब्रिटिश संसद का सबसे बड़ा एक्ट था। क्या था उस एक्ट में? मोटे तौर पर कुछ जो डिसीजंस थे, उसमें से एक था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी भी अस्तित्व में है। दूसरा था 2 सदन व्यवस्था 6 प्रोविंसेस के लिए। 6 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? ये 6 प्रोविंसेस थे बॉम्बे, मैड्रास, बंगाल, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, जहां की यह व्यवस्था अभी तक बनी हुई है। क्या है ये 2 सदन व्यवस्था? जैसा कि अभी केंद्र में लोकसभा तथा राज्यसभा है और स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे
राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। तीसरा निर्णय था ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाना। और क्या महत्वपूर्ण था इस एक्ट में? चौथा और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था सभी प्रोविंसेस में ज्यादा से ज्यादा जनता को वोट डालने का अधिकार देना और सभी प्रोविंसेस में चुनाव करवाना। इसी कानून के तहत सन 1937 में चुनाव करवाए गए। चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच था। इसके अलावा बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव मैदान में थी। बिहार में टोटल सीट्स थे 152, उसमें से कांग्रेस को मिली 92 सीट। उस चुनाव में बिहार की क्षेत्रीय पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि MIP को मिली 20 सीट, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वैसे तो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने बिहार सहित बाकी सभी प्रोविंसेस में जहां की उसे क्लियर मेजोरिटी मिली थी, सरकार बनाने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी कि मंत्रियों को काम करने की पूरी स्वायत्तता दी जाए, सेलुलर जेल से राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए तथा किसान के लगान को माफ किया जाए। सेलुलर जेल कहाँ था? वह था अभी के अंडमान एंड निकोबार में, जिसे काला पानी भी बोला जाता था। लेकिन कांग्रेस की सभी मांगों को लेकर गवर्नर राजी नहीं थे और खींचतान चलता रहा। चूंकि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए बिहार के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस गार्नियर हैलेट को अल्पमत वाली अस्थायी सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह क्लियर कर दिया गया था कि अस्थायी सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती है, और इसी क्रम में उन्होंने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री यानी प्रीमियर बनने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस की सरकार का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ, जो कि 19 जुलाई सन 1937 तक चला। इसी बीच कांग्रेस में एक सहमति बनी और सरकार बनाने के लिए राजी हो गए, और 20 जुलाई सन 1937 को श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बिहार के विकास का सफर श्री कृष्ण सिंह के शासनकाल के दौरान। यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके फीडबैक अगले एपिसोड में ध्यान दिया जा सके। अगले एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।